स्टूडेंट, मैं प्रियंका ओपन डिजिटल एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आज हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। अब मैं एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। अब हम क्लास 12th का मैथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं और जो है स्टार्टिंग जो मेरी एक्सरसाइज होगी वो 3.2 होगी, जो मैट्रिक्स का चैप्टर है। मैं इस बुक को चैप्टर 3 से स्टार्ट कर रही हूँ और चैप्टर 3 के बाद उसके बाद फर्स्ट सेकंड सबसे लास्ट में करेंगे। ओके, चैप्टर 3 से, क्योंकि ये इजी चैप्टर है तो बच्चों को थोड़ा सा समझने में इंटरेस्ट आएगा। ओके, अब हम एक्सरसाइज 3.2 से स्टार्ट करते हैं। 3.2 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, लेट a इक्वल टू 2 4 3 2, b इक्वल टू 1 3 माइनस 2 5, c इक्वल टू माइनस 2 5 3 और 4। इसमें ये क्या है, हमारी ये है रो और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको कॉलम। ठीक है, रो और कॉलम। रो और कॉलम में हम पहचान कैसे करेंगे, देखो मैं आपको क्वेश्चन एक ऐसे बताती हूँ। यहाँ पे लिखा है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इट मीन्स रो लाइन और ये लाइन हमारी कॉलम में। ठीक है, ये रो और ये कॉलम। अगर कोई पूछे ये मैट्रिक्स हमारी किस फॉर्म में है, मतलब 3/2 2/3 या 3/3, तो हम वो कैसे पहचान करते हैं? हम पहचान करते हैं कि जो रो होगी और कॉलम, तो हमारे पास रो कितनी है 3 और कॉलम कितनी है वो भी 3, तो ये हमारे जो मैट्रिक्स हो गए वो क्या हो गए 3/3 की। ठीक है, ये हम पहचान करते हैं कि वो 3/3 की है, 2/3 की है, 3/2 की है, ये हमारी 4/2 की। ठीक है, सपोज 1 2 3 4 5 6, इधर तुम्हारी रो कितनी है, रो कितनी हो गई 3 और कॉलम कितने हैं, रो इट मीन्स रो और कॉलम दैट मीन्स कॉलम, तो ये हमारा क्या हो गया 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी रो हो गई है वो 3 है और जो कॉलम है 2 है। ये हम पहचान भी करते हैं कि क्या, जैसे अब हम कोई क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये हमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारी जो मैट्रिक्स है वो किस फॉर्म में दी है, 3/3 में दी है, 3/2 में दी है या 2/3 में दी है। ठीक है, इससे पहले हमारी एक्सरसाइज 3.1 थी, वो हम लास्ट में करेंगे। तो आपको इन्हीं एक्सरसाइज में 3.1 अपने आप क्लियर हो जाएगी। अगर मैं नहीं भी कराऊंगी तो आप खुद कर सकते हो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है लेट a इक्वल्स टू, सेकंड क्वेश्चन नंबर 1, इसमें लिखा है हमारा 1 a इक्वल टू लिखा है हमारा क्या 2 4 और 3 2 और b इक्वल टू हमारा क्या लिखा है 1 3 माइनस 2 और 5। इसमें हमें क्या फाइंड करना है, इसमें हमें फाइंड करना है a प्लस बी। टू मैट्रिक्स इसमें कैसे फाइंड करते हैं कि हमें रो लिखा है प्लस करना है, हमें रो को प्लस करेंगे आपस में a प्लस बी, रो को ही माइनस करेंगे a माइनस बी, मल्टीप्लाई में थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। अगर हम a प्लस बी करो आप, a प्लस बी कैसे होगा कि 2 + 1 कितना हो गया 2 + 1, 4 + 3 4 + 3 3 - 2 3 - 2 एंड 2 + 5 2 + 5, तो a प्लस बी हमारा क्या हो गया 3 7 1 और 7, ये हमारा a प्लस बी हमने फाइंड आउट कैसे किया, मैं एक बार फिर से बताती हूँ कि रो को रो में प्लस किया है हमने, कॉलम को कॉलम में प्लस किया है। रो को आप प्लस करोगे a प्लस बी, तो ये हो गया हमारा 2 + 1 4 + 3 3 - 2 और 2 + 5। क्वेश्चन को सोल्व करते बार प्लस माइनस का ध्यान देना है। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, हमें इसी को ही सोल्व करना है और लिखा क्या है, हमें a माइनस बी फाइंड आउट करना है। a माइनस बी सिंपल, जैसे हमने प्लस किया है उसी के अकॉर्डिंग हम माइनस भी करेंगे। तो a प्लस बी हमने सोल्व कर लिया, a माइनस बी। जब हम a माइनस बी निकालेंगे तो a माइनस बी निकालने के लिए देखो यहाँ लिखा है क्या, आपको पता है 2 4 3 और 2, ये लिखा है माइनस हमें 1 3 - 2 और 5। a माइनस बी निकालोगे तो क्या होगा 2 - 1 4 - 3 3 - प्लस 2 और 2 - 5, तो ये हमारा हो गया क्या 1 1
5 और 2 माइनस 5 कितना हो गया -3। ठीक है, हमें प्लस माइनस का ध्यान देना है क्वेश्चंस को सॉल्व करती बार। फिर से मैं आपको बता देती हूँ, रिपीट करती हूँ कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जब हम a प्लस बी ए माइनस बी निकालेंगे तो रो को रो में प्लस या कॉलम को कॉलम में प्लस, ठीक है, और रो को रो में माइनस या कॉलम को कॉलम में माइनस। क्वेश्चंस करने का तरीका यही होता है कि ये इससे प्लस हो गया, ये इससे प्लस, ये इससे प्लस और ये इससे प्लस। ये हो गया हमारा a प्लस बी और a माइनस बी। ओके, अभी तक सभी बच्चों को आई होप समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको बताती हूँ मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए लिखा है जैसे ए बी। मल्टीप्लाई का सभी बच्चों को ध्यान देना है। देखो मल्टीप्लाई का थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का थोड़ा सा चेंज है। मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे कि रो की मल्टीप्लाई पहले हम कॉलम में करते हैं, रो की मल्टीप्लाई कॉलम में। इसमें क्या करा था हमने, प्लस और माइनस में हमने किया था कि हमने सीधे सीधे प्लस कर दिया और सीधा ही माइनस, मतलब रो को रो में प्लस कर दिया, कॉलम को कॉलम में प्लस कर दिया, रो को रो में माइनस कर दिया, कॉलम को कॉलम में माइनस कर दिया। जब हम ए बी निकालेंगे तो इसका पैटर्न है जैसे हमें लिखा है a इक्वल टू 2 4 3 2 और b इक्वल टू हमारा 1 3 माइनस 2 5। उसको हम कैसे सोल्व करेंगे कि रो की मल्टीप्लाई कॉलम में, फिर रो की मल्टीप्लाई कॉलम में, देन रो की मल्टीप्लाई कॉलम में और फिर कॉलम में। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो 2 मल्टीप्लाई रो की मल्टीप्लाई कॉलम, ये हमारी रो है, फर्स्ट वाले की रो और सेकंड वाले का कॉलम। तो करो इसके मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर इसके बाद प्लस 4 इंटू माइनस 2। हमारी रो की मल्टीप्लाई कॉलम में हो रही है, ध्यान रखना है, ये रो है ये कॉलम है। अब आगे चलो, लिखा है 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5। ठीक है, मैं फिर से आपको बताती हूँ कि हमने इसमें क्या सॉल्व किया है। जैसे हमें ए बी निकालना है तो ए बी निकालने के लिए हमने रो, फर्स्ट वाले की रो और सेकंड वाले का कॉलम, तो फर्स्ट वाले की हमने ये रो लिया है, सेकंड वाले का कॉलम लिया है। तो ये करो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2। ठीक है, अगेन 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 5। रो की मल्टीप्लाई किसमें हम कर रहे हैं, कॉलम में। ठीक, फिर आओ आगे नेक्स्ट वाली रो में 3 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2, अगेन 3 मल्टीप्लाई 3 और प्लस 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 3 और 2 मल्टीप्लाई 5। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा 2 2 1 जा 2, 2 माइनस 8 और 6 प्लस 10, 3 माइनस 4 और 9 प्लस 10। ये हमारा क्या हो गया, 2 माइनस 8 माइनस 6, ये 16 माइनस 1 और 10 प्लस 9 19। ठीक है, मैं क्वेश्चंस को फिर से रिपीट करती हूँ कि क्वेश्चन में हमने क्या किया है, हमने रो को मल्टीप्लाई की है किससे, कॉलम से। रो के मल्टीप्लाई हमें करनी है कॉलम में। पहले हमने क्या किया है, a प्लस बी निकाला, a माइनस बी निकाला। ए बी निकालने के लिए ये हमारा रो काउंट होता है, ये हमारी कॉलम। फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट जो हमारा अल्फाबेट a दे रखी है उसकी वैल्यू हमें सेकंड वाले की कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है, फर्स्ट वाले की रो और सेकंड वाले का हमारा कॉलम, ये ध्यान रखना है मल्टीप्लाई करती बार। मैं सेकंड क्वेश्चन में फिर से आपको रिपीट करूंगी कि हमने क्या किया था। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है ये हमें सोल्व करना है। देखो अभी मल्टीप्लाई का फिर से आएगा, मैं तब बताऊंगी आपको। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें क्या लिखा है कि हमें सोल्व करना है ए बी माइनस बी ए बी और बी ए। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम मैट्रिक्स को सोल्व करते हैं तो प्लस और माइनस, तो रो प्लस रो या कॉलम प्लस कॉलम। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रो की मल्टीप्लाई हमारी किससे होती है, कॉलम से। रो की मल्टीप्लाई कॉलम में। तो अभी हम इसको प्लस करेंगे, फर्स्ट पार्ट प्लस करो तो हमारा क्या हो गया, a प्लस ए, इसको प्लस इससे, ये क्या हो गया हमारा b प्लस बी, अगेन माइनस b प्लस बी, a प्लस ए। तो हमारी ये टर्म्स क्या बन गई, हमारी a प्लस ए 2a 2b, ये हमारा कैंसिल हो गया, ये 0 और a प्लस ए 2a। ठीक है, ये हमारा हो गया हमारा आंसर। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जब हमने इसको सोल्व किया तो रो प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस करना था तो रो प्लस रो आर ए प्लस ए बी प्लस बी माइनस बी प्लस बी और ए प्लस ए, ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आप देखो, सेकंड पार्ट में हमने क्या किया था, इसको इससे प्लस करो, क्या होगा, सीधा प्लस कर लो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगेन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, आफ्टर दैट a प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये हमारा हो गया a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो या तो क्वेश्चंस को अपनी ही छोड़ देना, लेकिन ये हमारा एक फॉर्मूला भी बनता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हमारा क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर b प्लस सी का होल स्क्वायर a माइनस सी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट, ठीक है। अब आओ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आप खुद कर लेना, इसमें क्या करना है हमें, वही जो हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में किया है कि रो को प्लस रो से, कॉलम देन प्लस कॉलम से, ठीक है। थर्ड पार्ट आप खुद करना। फोर्थ पार्ट पे आ जाओ। फोर्थ पार्ट में हमें क्या करना है कि हमें प्लस करना है, वो हम वही सेम, आप बताओ क्या होगा, लिखा है cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, अगेन लिखा है हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, इसके बाद हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री सबने पढ़ी होगी 10th क्लास में, तो ये होगी हमारी साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 एंड 1, ठीक है। ये हमारा हो गया। क्वेश्चंस को हमें सोल्व करना है, प्लस और माइनस करना है, ठीक है। प्लस और माइनस हमें क्या करना है कि रो को प्लस रो से, कॉलम को प्लस कॉलम से, ठीक है, या रो को माइनस रो से या कॉलम को माइनस कॉलम से, ये हमें सोल्व करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें प्रोडक्ट निकालना है, इट मींस हमें मल्टीप्लाई करनी है। मैंने आपको बताया था कि हमें प्लस करना हमारे लिए इजी है, माइनस करना इजी है, लेकिन मल्टीप्लाई करने में आपको ये हमेशा याद रखना है कि रो की मल्टीप्लाई कॉलम में होती है, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई जितने भी कॉलम्स दे रखे हैं सेकंड वाले में उसी से करते हैं, फिर सेकंड वाले रो से कंटिन्यू हम इसी बेसिस पे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो इसलिए आपको मल्टीप्लाई को ध्यान से देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लिखा है क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, इसमें लिखा है ए बी माइनस बी ए माइनस बी और बी ए। पहले हमें ये देखना है कि ये मल्टीप्लाई कंडक्ट करता है करेगा, क्योंकि रो की मल्टीप्लाई कॉलम से, ये हमारी 2/2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 की। तो अब हमें इसे सोल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है, करो रो मल्टीप्लाई कॉलम से, तो ए मल्टीप्लाई ए प्लस बी मल्टीप्लाई बी, अगेन रो की मल्टीप्लाई कॉलम में, तो माइनस ए इंटू बी प्लस ए इंटू बी, इसकी मल्टीप्लाई फिर इसमें माइनस बी मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बाय बी, फिर यहाँ पे अगेन यहाँ पे लिखा है माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस ए इंटू ए, ओके। यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस ए बी प्लस ए बी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचा है, यहाँ पे हमारा बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा हो गया, हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी थी, तो ये हमारा हो गया रो की मल्टीप्लाई हमने कॉलम में की है,
हमेशा क्वेश्चन को करती बार आपको ये ध्यान रखना है कि रो की मल्टीप्लाई कॉलम, फिर रो की मल्टीप्लाई कॉलम, देन कॉलम। रो की मल्टीप्लाई कॉलम में ही करनी है। ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। ये मैंने 2x2 वाली उससे सोल्व किया था। अब मैं आपको ये 3x3 वाली करके दिखाती हूँ। 3x3 वाली करो, फोर्थ पार्ट। 3x3 लिखा है हमारा क्वेश्चन क्या, 2 3 4 3 4 5 4 5 6 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 5 0 2 4 3 0 5। ये हमें सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए हमें वही चीज ध्यान रखनी है कि मैंने क्या बताया था कि रो की मल्टीप्लाई कॉलम में, इस रो की मल्टीप्लाई कॉलम में करो। ये हो गया हमारा 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0, इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में। तो पहला 2 मल्टीप्लाई 1, फिर 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद सेकंड वाला देखो। सेकंड वाला करोगे, पहले ये रो, पहला रो फर्स्ट रो का पहले हमने फर्स्ट कॉलम से कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया था, 2 मल्टीप्लाई 1 3 मल्टीप्लाई 0 4 मल्टीप्लाई 3। आफ्टर दैट फिर इस रो की मल्टीप्लाई कॉलम में, तो 2 मल्टीप्लाई माइनस 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0 4 इंटू 0। ठीक है, मैं आपको फिर से रिपीट करती हूँ कि मैंने रो की मल्टीप्लाई कॉलम में की है। तो रो की मल्टीप्लाई कॉलम में करने के लिए 2 मल्टीप्लाई 1 3 मल्टीप्लाई 0 4 मल्टीप्लाई 3, ऐसे 2 मल्टीप्लाई माइनस 3 3 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 0। आफ्टर दैट 2 मल्टीप्लाई, फिर इसी जितनी हमारी फर्स्ट रो जितने भी कॉलम है उनमें सभी में मल्टीप्लाई करनी है रिपीटली। आगे देखो 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 4 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, आगे देखो पहले हमने इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में की, इस कॉलम में की और इस कॉलम में की है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रो पे आ जाओ। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई तीनों कॉलम में हम कर चुके हैं, तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गई। अब सेकंड की आओ, तो इस सेकंड रो की मल्टीप्लाई हमें करनी है। तो करो 3 इंटू 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3। ओके, नेक्स्ट वैल्यूज में आओ, 3 मल्टीप्लाई माइनस 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 0। आफ्टर दैट फिर 3 मल्टीप्लाई 5 4 मल्टीप्लाई 4 और प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड रो की मल्टीप्लाई करनी है। इसी तरीके से करो 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3। फिर सेम इसी तरीके से 4 मल्टीप्लाई माइनस 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 0। आफ्टर दैट 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, इसके बाद इसको कैलकुलेट कर लो। 2 1 जा 2 0 4 3 जा 12, तो 2 प्लस 12, 3 1 जा 3 प्लस 15, 4 1 जा 4 प्लस 18। आगे देखो माइनस 6 प्लस 3 2 जा 6 माइनस 9 प्लस 4 2 जा 8 माइनस 12 प्लस 5 2 जा 10। फिर 2 5 जा 10 3 4 जा 12 5 4 जा 20 4 5 3 जा 15 4 4 जा 16 5 5 जा 25। उसके बाद 4 5 जा 20 प्लस 5 4 जा 20 प्लस 6 5 जा 30। ठीक है, इसके बाद इसको सोल्व कर लो। 12 प्लस 2 14 0 30 42 15 3 18 18 4 22 माइनस 1 माइनस 2 15 और 16 15 और 16 31 31 प्लस का 25 कितना हो गया 56 20 20 40 40 और 30 70।
ठीक है, तो हम प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस वाले क्वेश्चंस में हमने बेसिकली ये बात की है। यहाँ पे जब 2 रो और 2 कॉलम्स को सोल्व करना है तो रो की मल्टीप्लाई कॉलम में इस तरीके से किया, रो की मल्टीप्लाई कॉलम में। अगर हम फर्स्ट रो लेते हैं तो सेकंड वाले मैट्रिक्स के जितने भी कॉलम होंगे सभी में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे फर्स्ट रो की इस वाले कॉलम में और इस वाले कॉलम में, फिर सेकंड रो की फर्स्ट वाले कॉलम में और सेकंड वाले कॉलम में। ठीक है, ऐसे हमने पहले हमने किया है 2/2 को सोल्व, इसके बाद हमने किया है 3/3 को सोल्व। बाकी के सभी क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं, सेम पार्ट है, आप इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि रो और मल्टीप्लाई, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारी जो मैट्रिक्स है ये किस फॉर्म में दी है हमें 2/3 में, और ये हमें कितने में दिए हैं 2/3 में। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को ये दे रखे 2/3 में, ये सॉरी 3/2 में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चंस में कि ये मैट्रिक्स सॉल्व हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले रो की मल्टीप्लाई कॉलम में फर्स्ट कॉलम में, फिर फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में, ऐसे सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में और फिर सेकंड कॉलम में। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें करना है कि हमें फाइंड करना है a प्लस बी और b माइनस सी, ऑल्सो वेरीफाई दैट दिस। ठीक है, अब अभी तक हमने क्वेश्चंस में क्या सीखा है, हमने प्लस सीख लिया, माइनस और मल्टीप्लाई, कैसे हम दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, कैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऐड करना सिंपल है, रो को रो से प्लस कर दो या कॉलम को कॉलम से प्लस कर दो। ऐसे सब्ट्रैक्ट करने में भी रो को रो से माइनस कर दो या कॉलम को कॉलम से माइनस कर दो। लेकिन प्रोडक्ट करने में हमें ध्यान देना है, बच्चे यही गलती करते हैं। मल्टीप्लाई करने में हमें क्या करना है कि फर्स्ट वाले की रो लेनी है और सेकंड वाले का कॉलम लेना है, फर्स्ट की रो और सेकंड का कॉलम, ये ध्यान रखना है। और बीच में जो साइन आएगा वो आएगा ऐड का। अभी तक सारे क्वेश्चन आपने जो तीनों चीजें सीखे, बाकी के सारे क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड है, प्लस से, माइनस से, मल्टीप्लाई से। अगर स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 से लेके और पूरी एक्सरसाइज खत्म होने तक आप सारे क्वेश्चंस अपना आप सोल्व कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे लिखा है, ए दे रखा है, बी दिया है और सी दे रखा है, हमें फाइंड आउट करना है a प्लस बी और b माइनस सी। a प्लस बी, अब सभी बच्चे बताएंगे कि a प्लस बी की क्या वैल्यू होगी, बताओ सभी बच्चे। तो a प्लस बी की वैल्यू हो गई 3 + 1 4, 2 - 1 1, -3 + 2 -1, 5 + 4 9, 0 + 2 0, 2 + 5 7, 2 + 1 3, -1 और 4। ये हमारा क्या हो गया है a प्लस बी। अब हमें b माइनस सी निकालना है, b माइनस सी निकालो। b माइनस सी निकालोगे तो ये हो गया 3 - 4 -1, -1 -1 -2, 2 - 2 0। फिर हमारा b माइनस सी निकल रहा है, ध्यान रखना है। तो 4, 2 - 3 -1, 5 - 2 3, 2 - 1 1, 0 -+ 2 2 और 3 - 3 0। ये हमारा निकल गया b माइनस सी। अब हमें वेरीफाई करना है कि a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी। तो अभी हम क्या फाइंड कर चुके हैं, हमने a प्लस बी फाइंड कर लिया है, हमने b माइनस सी फाइंड कर लिया है। उसने बोला है कि हमें a प्लस बी माइनस सी प्रूव करना है, a प्लस बी माइनस सी। a प्लस a क्या है हमारा, a है हमारा 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। b माइनस सी की क्या वैल्यू है, -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। इसको सोल्व करो 1 -1 0 2 - 2 0 -3 5 + 4 9 -1 2 + 3 5 1 + 1 2 -1 + 2 1 और 1 1। ठीक है, ये हो गया हमारा a प्लस बी माइनस सी। अब निकालना है हमें a प्लस बी, a प्लस बी 4 - 1 9 2 7 3 - 1 4।
माइनस फिर सी फाइंड आउट करना है। सी के लिए 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 और 3 निकालो। यहाँ पे हमें निकालना था a प्लस बी माइनस सी, फाइंड आउट करो। ये हो गया 4 माइनस 4 0 1 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 9 2 माइनस 3 माइनस 1 7 माइनस 2 5 3 माइनस 1 2 माइनस 1 प्लस 2 1 और 4 माइनस 3 1। देखो कि क्या a प्लस बी माइनस सी इक्वल है a प्लस बी माइनस सी के। तो यहाँ देखो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वही राइट हैंड साइड की वैल्यू है। 0 0 माइनस 3 9 माइनस 1 5 और 2 1 1। तो जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या किया था कि पहले हमने क्वेश्चन 2 इसमें दिए हुए हैं कि पहले तो फाइंड करनी है इनको और उसके बाद हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मीन्स होगा दोनों की वैल्यू सेम होगी। अगर आपको प्लस माइनस करना, मैंने आपको बता ही दिया है कि प्लस हमने पहले प्लस किया है फिर हमने माइनस किया है, प्लस करके जो वैल्यू आई है फिर माइनस करके उसके बाद हमें जो सोल्व करने के लिए दिया हमने वो सोल्व किया। सिर्फ याद रखना है कि हम प्लस कैसे करते हैं, रो को रो से प्लस, कॉलम को कॉलम से प्लस, और मल्टीप्लाई का यहाँ पे कोई मेथड यूज नहीं करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि हमें ये करना है 3a माइनस 5 भी सोल्व करना है। देखो इसमें भी मल्टीप्लाई है। ठीक है, अभी हमने जो मल्टीप्लाई की थी वो दो मैट्रिक्स को फाइंड करने में की थी। जैसे हमने ए बी निकाला तो यहाँ पे अलग अलग दो मैट्रिक्स हमें दे रखी हैं, लेकिन अगर हमें एक लिखा है जैसे 3a, इसका मतलब होगा कि जो हमारी फर्स्ट वाली जो मैट्रिक्स है उसमें हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, इसमें रो और कॉलम का पैटर्न कोई यूज नहीं होगा, सिर्फ इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देनी है आपको। फर्स्ट रो में करो, 3 से मल्टीप्लाई करो। जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया 2, यहाँ पे 3, इधर 3 से मल्टीप्लाई करना। देखो ऐसे, ये ऐसे मल्टीप्लाई करनी है कि हर रो में 3 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 5, इसके बाद 1 2 4, इसके बाद 7, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 6 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी मल्टीप्लाई हो गई 3 से, यहाँ हो गया 2 3 5 1 2 4 7 6 और 2। ये हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद उसने बोला है माइनस करना है, लेकिन पहले b में 5 से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ हो गया हमारा 2 3 5 1 2 4 2 3 5 1 2 4 7 6 2। ठीक है, इसके बाद हम इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करो। सॉल्व करने में हो गया 2 माइनस 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये हमारी क्या बन गई, नल मैट्रिक्स। ठीक है, या 5, इसकी वैल्यू हमारी क्या हो गई 0 0 0। तो हमने पहले क्या किया है क्वेश्चन में, उसने बोला है पहले 3a निकालना है फिर 5b। पहले हमने a में 3 की मल्टीप्लाई करी, 3 फाइंड आउट कर दिया, फिर b में मल्टीप्लाई हमने 5 की करी, ये फाइंड आउट कर दिया, दोनों को माइनस करके हमने वैल्यूज निकाली। मैंने आपको बताया था कि हमने मल्टीप्लाई ये वाली मल्टीप्लाई नहीं की, इसमें क्या करते हैं रो की मल्टीप्लाई कॉलम से, हमने सिर्फ ये मल्टीप्लाई की है। इसका मतलब है कि a की मल्टीप्लाई है 3 में। ठीक है, a की मल्टीप्लाई है 3 में। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें लिखा है सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है कि ये हमें वैल्यूज दे रखी है और हमें इसी को ही सोल्व करना है। ठीक है, वो कैसे आप सोल्व करोगे, कोस थीटा है, ये कोई मैट्रिक्स नहीं है, इसको हमें ऐसे ही सोल्व करना है। तो मल्टीप्लाई करो कोस स्क्वायर थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा और कोस स्क्वायर थीटा प्लस करो, फिर साइन की मल्टीप्लाई करो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, फिर साइन थीटा कोस थीटा
और ये हो गया हमारा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गई हमारी वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको लिखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा थीटा। उसके बाद माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। उसके बाद कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू हमारी 1, इसकी वैल्यू ये कैंसिल हो गया 0, ये कैंसिल हो गया 0 और इसकी वैल्यू 1। तो ये हमारी बन गई है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 0 1। ठीक है, अगर कोई फॉर्म इस उसमें हो कि जिसका ये डायगोनल्स दे रखे हो, बाकी की जो अदर जो वैल्यूज है वो 0 हो। ठीक है, ये हो गई हमारी क्या, यूनिट मैट्रिक्स 1 0 और 0 1। इसको हम आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया है, हमने सिंप्लीफाई किया है। पहले कोस थीटा की मल्टीप्लाई करिए फर्स्ट मैट्रिक्स में, फिर हमने साइन थीटा की मल्टीप्लाई की है सेकंड मैट्रिक्स में। दोनों को हमने सोल्व किया है और सोल्व करके हमने आंसर फाइंड आउट किया। क्या किया था हमने, कोस की मल्टीप्लाई इधर करी, साइन की करी, ऐड उसी तरीके से करना है, रो को रो में या कॉलम को कॉलम में। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में अभी जैसे आपने 10th क्लास में एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था उसी तरीके से हम एक्स और वाई को सोल्व करेंगे, लेकिन इसमें हमें मैट्रिक्स है तो हम इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में सोल्व करेंगे। ठीक है, लिखा है x प्लस वाई इक्वल टू 7 0 2 5, x माइनस वाई इक्वल टू 3 0 0 3। अब सोल्व करना है, सोल्व करो। हमें एक को कट करना होता है और दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो y को कट करना है। ये एलिमिनेशन मेथड आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे हमने इसको कट कर दिया, x प्लस एक्स क्या हो गया 2x। इसको सोल्व करो, प्लस करना है 7 3 10 0 2 8। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी क्या हो गई 2 5 10 0 1 4। ये हमारी x की वैल्यू हो गई। ये हमने कैसे फाइंड आउट करा है, पहले हमने y को कट किया, x प्लस एक्स 2x किया, इसको ऐड किया, ये मल्टीप्लाई में इधर हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब हमारी x की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। अब हमें y की निकालनी है, वो हम कैसे निकालेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 7 0 2 5। ठीक है, तो x की वैल्यू हो गई 5 0 1 4 प्लस वाई इक्वल टू 7 0 2 5। तो y इक्वल टू हमारा इस ये इधर प्लस में उधर किस में जाएगा, माइनस में 7 0 2 5 माइनस 5 0 1 4 इक्वल टू 7 माइनस 5 2 0 1 1। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू हो गई और ये हमारी y की वैल्यू हो गई। ठीक है, ये हमने फर्स्ट पार्ट में फिर से रिपीट करती हूँ। हमने कैसे सोल्व किया है कि हमने पहले क्या किया है कि दो मैट्रिक्स लिए, जैसे हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते थे ना x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना, उसी तरीके से किया है, बस इसको सोल्व हमने मैट्रिक्स की तरह किया है। तो जैसे हमने x प्लस वाई, इसमें लिखा है x प्लस वाई x माइनस वाई, तो x प्लस वाई दिया है, x माइनस वाई दिया है, ये हमारा कट हो गया, हमने इसको सोल्व कर लिया। ठीक है, ये हमारी x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। ठीक है, अब आ जाओ, हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट करने के लिए सेकंड पार्ट भी बताती हूँ। सेकंड पार्ट भी सेम है, या चलो बता देती हूँ। सेकंड पार्ट में ये मैं रफ कर रही हूँ, ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। सेकंड पार्ट को भी सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, वही मैं एलिमिनेशन मेथड यूज करूंगी और एलिमिनेशन मेथड को सोल्व करके एक को कट कर दूंगी और दूसरे की मैं क्या निकाल लूंगी, दूसरे की मैं वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगी। ठीक है, लिखा है सेकंड पार्ट 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 3 4 0 और यहाँ पे 3x प्लस 2y इक्वल टू
-1 और 5। ठीक है, मैं क्या करूंगी, एक को कट करूंगी और एक को सोल्व कर दूंगी। तो मुझे सेम बनाना है, इधर मैं मल्टीप्लाई करूंगी 3 से और इधर मल्टीप्लाई करूंगी 2 से। करो, इधर 3 से करो, इधर करना है मुझे 3 से और उधर 2 से। तो 3 2 जा 6x प्लस 9y इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के अंदर भी करनी है। 3 2 जा 6, 9, 12 और 0। ठीक है, अब इधर से तो हमारी 3 की मल्टीप्लाई हो गई, इधर करोगे 2 की। 2 3 जा 6x, 2 2 जा 4y इक्वल टू 2 2 जा 4 -4 -2 और 2 5 जा 10। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, माइनस 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 ये कैंसिल, 9 - 4 5 इक्वल टू माइनस करो 6 - 4 2, 9 माइनस माइनस प्लस 4 13, 12 माइनस माइनस प्लस 2 14, 0 0 माइनस 10। ठीक है, ये हो गई हमारी y की वैल्यू। ठीक है, ये हमने कैसे फाइंड आउट करी है कि पहले मैंने इसमें 3 से मल्टीप्लाई की, फिर इधर 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, इसके अंदर भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, इसके अंदर हमें 2 से करनी है। और जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगी, क्योंकि ये दोनों प्लस में थे, एक को कट करने के लिए प्लस माइनस का होना जरूरी है, तो उस केस में हमने माइनस से मल्टीप्लाई की। जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये कट हो गया, 9 - 4 5y, इसकी मल्टीप्लाई माइनस की मल्टीप्लाई अंदर भी होगी, 6 - 4 2, 9 माइनस माइनस प्लस 4, 12 माइनस माइनस प्लस 2 और 0 - 10 -10। तो ये हो गया हमारा y की वैल्यू। तो y की वैल्यू हो गई हमारी 1/5, 2, 13, 14 और -10। ये हमारी y की वैल्यू हो गई। अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस y की वैल्यू को किसी भी क्वेश्चन में रखेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि हमें x फाइंड आउट करना है और y हमें दिया है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, लिखा है हमारा x फाइंड आउट करना है और y दिया है। यहाँ पे लिखा है 2x प्लस y इक्वल टू 1 0 -3 और 2। ठीक है, इसमें हमें x फाइंड आउट करना है और y की वैल्यूज हमें ये दे रखी है। तो ये हो गया हमारा 2x प्लस y 3 2 1 4 इक्वल टू 1 0 -3 और 2। तो 2x इक्वल टू 1 0 -3 2 -3 2 1 और 4। सोल्व करो, यहाँ पे 1 - 3 -2 -2 -3 -1 -4 2 -4 -2। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर किस में आएगा, डिवाइड में। तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/2 -2 -2 -4 -2, या 2 से अंदर डिवाइड कर दो तो क्या होगा, -1 -1 -2 और -1। ये हो गया। तो हमने इसको पहले हमने इसे कैसे सोल्व किया है कि हमें 2x प्लस y की वैल्यू दी हुई है, 2x प्लस y की हमने वैल्यू पुट की है, इसको इधर रखा है, ये इधर y की वैल्यू को उधर ले जाकर हमने माइनस में लेके गए हैं, ये मल्टीप्लाई में था, उधर हमने डिवाइड में लिया। लेकिन जब भी हम माइनस करेंगे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि माइनस करती बार हमें ब्रैकेट में जो मैट्रिक्स दे रखी है उसमें हमें माइनस की मल्टीप्लाई करनी है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, माइनस की मल्टीप्लाई नहीं करते या करने में मिस्टेक करते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 9 पे। 9 क्वेश्चन, इसमें लिखा है हमें x और y फाइंड आउट करना है, x और y फाइंड आउट करना है। x और y फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है कि पहले 2 की मल्टीप्लाई करो भाई, इसके अंदर 2 6 0 और 2x। ठीक है, प्लस y की y तो हमें एज इट इज किया है, तो y 0 1 और 2 इक्वल टू 5 6 1 और 8। ठीक है, आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। करना कुछ नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है।
अगर बेसिक क्लियर हो गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसमें क्या करना है हमें कि हमें प्लस प्लस माइनस प्लस रो को प्लस से, फिर माइनस भी हमें सेम करना है, मल्टीप्लाई करने के लिए हमें रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करनी है। ठीक है, तो हम करो, यहाँ पे हो गया हमारा क्या 2 प्लस वाई 6 0 प्लस 1 और प्लस कर रही हूँ 2 प्लस वाई 6 प्लस 0 0 प्लस 1 और 2x प्लस 2। इसमें आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। करो, तो हो गया 2 प्लस वाई इक्वल टू 5 या y इक्वल टू 5 माइनस 2 3। सेम 2x प्लस 2 इक्वल टू 8 या 2x इक्वल टू 8 माइनस 2 6 या x इक्वल टू 6 अपॉन 2 कितना हो गया 3। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3 और y की वैल्यू भी 3। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, पहले 2 की मल्टीप्लाई की है, फिर उसके बाद हमने ऐड किया है y से इसमें, तो 2 प्लस वाई इक्वल टू हमारा क्या हो गया 5, 2x प्लस 2 इक्वल टू हमारा कितना हुआ है 8। तो जो हमारा ये फर्स्ट रो है, तो पहले हमने इसको इससे सोल्व कर लिया, फिर हमने इसको इससे सोल्व कर लिया, तो ये हमारी क्या निकल गई है x और y की वैल्यू। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने अभी तक क्वेश्चंस में क्या किया है, हमें ये ध्यान रखना है, हमने रो को प्लस किया है रो से या कॉलम को प्लस किया है कॉलम से। जब हमें मल्टीप्लाई करनी है तो हमें मल्टीप्लाई करनी है, मतलब अगर कोई डिजिट है तो हमें सेम रो में मल्टीप्लाई या कॉलम में कर देनी है, लेकिन अगर दो मैट्रिक्सेस है तो रो की मल्टीप्लाई कॉलम में। ये ध्यान रखते हुए क्वेश्चंस को सोल्व कर लेना है। लिखा है सोल्व द इक्वेशन एक्स वाई 0 t। करो इसे, लिखा है हमारा 2x इधर, यहाँ पे 2x 2z 2y 2t प्लस 3 माइनस 3 0 6 इक्वल टू 9 15 12 18। ओके, अब इसको सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करेंगे, ये ऐड ये इक्वल टू ये, तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 9 या 2x इक्वल टू 9 माइनस 3, 2x इक्वल टू 6 बाई 2 3। ठीक है, इसी तरीके से z 2z माइनस 3 15, 2z इक्वल टू 15 प्लस 3 2z इक्वल टू 18 या z इक्वल टू 18 अपॉन 2 9। फिर इसके बाद हमें y निकालना है। y निकालने के लिए क्या करोगे, 2 पाई प्लस 0 इक्वल टू 12, 2y इक्वल टू 12, ये y इक्वल टू 12 अपॉन 2 6। इसके बाद 2y प्लस 0 इक्वल टू 12, इसके बाद 2t प्लस 6 इक्वल टू 18 या 2t इक्वल टू 18 माइनस 6 इक्वल टू 12 या 2t इक्वल टू 12 6। तो हमने इसको कैसे फाइंड आउट किया है कि 2x प्लस 3 इक्वल टू 9 या 2y प्लस 0 इक्वल टू दिस या 2z माइनस 3 इक्वल टू ये या 2t प्लस 6 इक्वल टू 18। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया कि पहले हमने प्लस करके उसको सेकंड उसमें रखा है, माइनस करके हमने इक्वेट कर दिया। ठीक है, ये हमारी निकल गई है एक्स वाई 0 t की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या करना है, 11 में करने के लिए पहले इसकी मल्टीप्लाई करो 2x 3x। ओके, फिर प्लस माइनस y, उसके बाद 10 और 5, तो 2x माइनस y इक्वल टू 10
3x प्लस वाई इक्वल टू 5। सोल्व करो, ये कट हो गया, 5x इक्वल टू 15, 15/3 कितना हो गया 5। ठीक है, ये x की वैल्यू निकल गई। अब y की निकालोगे तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, 2 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल टू 10, 10 माइनस वाई इक्वल टू 10, या माइनस वाई इक्वल टू 10 माइनस 10 माइनस वाई इक्वल टू 0, ये y इक्वल टू 0। तो हमारी x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू हमारी 0, ये हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को हमने कैसे सोल्व किया फिर से देखो। हमने इसमें इसकी मल्टीप्लाई 2x प्लस ये 10, तो हमने पहले x की मल्टीप्लाई कर दी है कॉलम में, y की मल्टीप्लाई कॉलम में कर दिया, फिर हमने इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया है, इक्वेशन बना ली दोनों इक्वेशन को मैंने एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर दिया है। यहाँ पे 5 आया, 5 को मैंने यहाँ रखा, 2 5 10 माइनस 5, तो 10 माइनस 10 0। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 11 हो गया है, यहाँ तक क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। ठीक है, आई होप तुम्हें सभी को समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैंने इसमें आपको क्या बताया है कि क्वेश्चंस को हमें कैसे ऐड करना है, कैसे माइनस करना है और कैसे हमें मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो ये हमारी इसके हमारे क्वेश्चन नंबर 11 हो गए, बाकी के क्वेश्चंस बाद।